आइए ग्रुप डी के हम हिंदी पोर्शन की शुरुआत करते हैं। तो सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ें, वही चीज़ पढ़ें क्योंकि समय कम है। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट एवं हाई कोर्ट ग्रुप डी के जितने भी इम्पोर्टेंट सिलेबस के हिसाब से हैं, हमने वो क्वेश्चंस दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में हाई कोर्ट ग्रुप डी के प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आइए हम हिंदी पोर्शन की शुरुआत करते हैं। तो भाषा, सबसे पहले बताते हैं भाषा किसे कहते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, मन के विचारों तथा भावों को साझा करने का जो माध्यम होता है वो भाषा कहलाता है। अभी पूछा गया था अगले साल कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में भाषा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक लिखित भाषा होता है, एक मौखिक भाषा होता है। आइए हम बात करते हैं लिखित भाषा की। लिखित भाषा कौन सी भाषा होती है? वह भाषा जिससे हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट या पहुंचाते हैं। लिखित भाषा अपने विचारों को लिखकर या प्रकट करते हैं दूसरों को, तो वो लिखित भाषा कहलाता है। जैसे ग्रंथ, पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक इत्यादि। एक बार दिया था कि लिखित भाषा का उदाहरण है, तो कौन कौन से उदाहरण है? तो जैसे ग्रंथ हो गया, पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, पुस्तक हो गया इत्यादि। नेक्स्ट बात करते हैं हम मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा में कौन सी भाषा है? तो वह भाषा जो अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों तक प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाते हैं। जैसे नाटक, फिल्म, समाचार सुनना इत्यादि, ये मौखिक भाषा है। सांकेतिक भाषा का अध्ययन हिंदी व्याकरण में नहीं किया जाता है। तो चलते हैं अगले और जबरदस्त भाषा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो बताते हैं। चलते हैं अगले और तथ्य की तरफ। अगले तत्व में हम बताते हैं भाषा के अन्य भेद। जैसे कौन कौन से अन्य भेद है? तो मातृभाषा है, राजभाषा है, मानक भाषा है। तो भेद पूछे या प्रकार पूछे तो दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। और अन्य भेद पूछे, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा मातृभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, ऐसे क्वेश्चन दिया था ना कि निम्नलिखित में से कौन से अन्य भाषा के भेद नहीं हैं, तो उनमें से जो है मातृभाषा, राजभाषा और मानक भाषा को छोड़कर जो भी भाषा होगी वो होगा। चलते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं उनके बारे में बताते हैं। जिस भाषा का प्रयोग बालक बचपन में ही अपनी माँ या परिवार के साथ बातचीत में करता है उसे मातृभाषा कहता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, ठीक, माँ पहले माँ कहलाती है बच्चे से, पिता कहलाती है बच्चे से, अंकल चाचा कहलाती है बच्चे से। नेक्स्ट, राजभाषा क्या है? जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी कामों के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। और हमारी हिंदी राजभाषा ही राजभाषा है और अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। नेक्स्ट, मानक भाषा क्या है? भाषा में एक रूपता और स्पष्टता लाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे मानक भाषा कहते हैं। और एक बात बता दें कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया है और हिंदी दिवस इसीलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इनसे रिलेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।